हेलो। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? तो आप सबको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा, पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की कक्षा को हम करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी पुरानी कक्षा में हमने जो पढ़ा है, पिछली कक्षा में हम क्या करते हैं, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। तो कल के जलवायु की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था मौसम, और जो हमारा जलवायु होता है वो एक नहीं होता, वो बहुत ही अलग होते हैं, वो बहुत ही भिन्न होते हैं एक दूसरे से। क्योंकि उनकी जो परिभाषा है, ऐसा माना जाता है लोगों का कि जो मौसम है वही जलवायु है, जो जलवायु है वही मौसम है, लेकिन उनकी जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही भिन्न हैं। तो हमने उनके बारे में जाना था, है ना। और क्या पढ़ा था, और हमारे ही जो भारत है उनमें जो अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना, उनके क्या होता है, तापमान में भी जो हमें विभिन्नता देखने को मिलती है ना, उनके बारे में भी हमने जाना था। और जो वर्षा में बदलाव देखने को मिलता है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में, हमने उनके बारे में भी जाना था। जलवायु जो नियंत्रण होता है वो क्या होता है, इनके बारे में भी हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। और आखिरकार कोरियोलिस बल जो होता है वो क्या होता है, हमने इसको भी अपनी कल की कक्षा में पढ़ा था। और क्या क्या पढ़ा था बच्चों? हमने ये देखा था कि भारत में जो मॉनसून आता है उसका आगमन कब होता है, कब कब होता है उसका आगमन, हमने इनके बारे में भी जाना था। और वापसी कब होती है भारत में मॉनसून की, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। और किसके बारे में जाना था? एल नीनो क्या होता है, और दक्षिणी जो दोलन है वो आखिरकार एल नीनो से कैसे जुड़ा हुआ है। कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, एल नीनो के इतिहास के बारे में भी जाना था, है ना। और किस बारे में हमने जाना था, जो ऋतुएं होती हैं भारत में, किस प्रकार की ऋतुएं हैं, और वो जो ऋतुएं होती हैं वो आखिरकार कैसी होती हैं हमारे भारत में, हमने ये भी जाना था। और जो मॉनसून है हमारे भारत में, किस जो इसका एक, जो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे भारत में एक तरह से खुशहाली लाता है ना, ये एकता का प्रतीक होता है। लोगों में ये जो मॉनसून आता है तो वो एकता का एक प्रतीक हमें देखने को मिलता है अपने भारत के क्षेत्रों में। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने अपनी कल की कक्षा में क्या किया था बच्चों, पढ़ा था। तो चलिए आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि जलवायु से क्या है बच्चों, वो मिलते हैं। तो हम उन प्रश्नों का यहाँ पे आज उत्तर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो रेडी हैं हम सब लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं। तो कल की ही हमने कक्षा में पढ़ा था, तो आइए उसको एक बार हम लिख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे चीज है बच्चों? सबसे पहला है हमारा, हमने देखा था अक्षांश, है ना। सबसे पहला ये है जो कि आपको ये जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा क्या है, जो ऊंचाई होती है ना, ये भी हमने देखा था। तीसरा कौन सा है, तुंगता। चौथा क्या हो सकता है, वायु दाब, है ना। पांचवा कौन सा हो सकता है, पांचवा है पवन तंत्र। छठा कौन सा हो सकता है, तो ये है हमारा समुद्र, ठीक है, समुद्र से हो सकता है। तो ये कुछ क्या है बच्चों, ये हमें कुछ जलवायु को प्रभावित करती है हमारे भारत में। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो कि कारक के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न और लिखते हैं उसका उत्तर। तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो क्यों है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जब भारत में मॉनसून आता है तो ये अत्यधिक प्रभावित होते हैं, मतलब ये हमारे भारत को बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से हमारे भारत में हमें मॉनसून जो है उस प्रकार का जलवायु देखने को मिलता है ना। तो आइए इसी को लिख लेते हैं। तो भारत में जलवायु
मॉनसून द्वारा क्या होते हैं वो प्रभावित हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसकी जो जलवायु होती है वो क्या होती है, मॉनसून होती है। ठीक है, मॉनसून प्रकार की है। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न और लिखते हैं उसके उत्तर को। तो भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, भारत में आप देखेंगे तो जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, उत्तरी जो पश्चिमी भाग है, आप उसमें देखेंगे जिसमें भारत का जो मरुस्थल है, भारत का मरुस्थल भी क्या होता है बच्चों, वो शामिल है ना। हमने अपने तीसरे अध्याय में पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वो कौन सा हो सकता है बच्चों, तो वो है हमारा जो राजस्थान है ना। तो वहाँ पे जो मरुस्थल होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, तथा सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है वहां पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या है, थार मरुस्थल जो है, आप देखेंगे कि जो दिन का तापमान होता है थार मरुस्थल का वो अलग होता है, और वहीं पे रात का जो तापमान आप देखते हैं वो अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि कब कैसे होता है। तो जो दिन का तापमान होता है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना वो वहां पे जा सकता है। ठीक है, वहीं पे जब आप रात का देखेंगे, जबकि रात में आप देखेंगे तो ये कितना गिर जाता है बच्चों, ये गिर जाता है 15 डिग्री सेल्सियस तक ये गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसा इस कारण के वजह से होता है क्योंकि रेत में क्या होता है बच्चों, जो रेत होती है वो उष्म को क्या करती है, बहुत ही जल्द क्या करती है, वो प्रभाव डालती है ना। जो उष्म होता है वो रेत पे बहुत ही जल्द क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है ना। अवशोषित करती है और छोड़ती है। ठीक है, बहुत ही जल्द अपना अवशोषित जो होता है वो करती है और रेत में छोड़ती है। तो इस वजह से हमें क्या होता है, देखने को मिलता है कि वहाँ का जो दिन का तापमान होता है वो अधिक होता है और रात का उतना ही ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
करते हैं अपना चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। मालाबार क्षेत्र बच्चों किस तट पर स्थित है, वो पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए उत्तर लिखते हैं। जो अपना मालाबार जो तट है, क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है ना। और इस तट पर क्या होता है बच्चों, बहुत ही अधिक वर्षा जो होती है। ठीक, और दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे, दक्षिण पश्चिमी जो पवनें होती हैं, पवनों के कारण मालाबार तट वर्षा होती है पर। ठीक है, वर्षा होती है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें होती हैं, ठीक है, जो हमारी दक्षिणी जो पश्चिमी पवनें होती हैं वो जब बहती हैं, ठीक है, तो मालाबार जो तट है उस पे अधिक वर्षा होती है। तो इस वजह से जो पवनें हैं, कौन सी पवनें हैं, ये है दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें हैं, इस वजह से जब ये बहती हैं तो वहाँ पे वर्षा होती है। कहाँ पे होती है, हमारे मालाबार तट पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं हम अपना अगला प्रश्न जो कि पूछ रहा है आपसे कि जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो आइए लिखते हैं कि जेट जो धाराएं हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए, हमने कल की ही अपने कक्षा में पढ़ा था कि जेट जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो जेट धाराएं क्षोभ मंडल में अत्यधिक क्या करती हैं, वह अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी, ठीक है, संकरी पट्टी में स्थिति जो हवाएं होती हैं। ठीक है, तो जो जेट धाराएं हैं वो क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर आप देखेंगे संकरी जो पट्टी होती है वो उस स्थिति में होती है। ठीक है, वो उस प्रकार की हवाएं होती है जिसे हम कहते हैं आपका जो जेट धाराएं। ठीक है, अब आइए दूसरा, हम इसी प्रश्न का दूसरा भाग क्या पूछ रहे हैं, किस प्रकार ये भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो आइए लिख लेते हैं किस प्रकार से करती हैं। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे हिमालय के उत्तर पश्चिमी जो जेट धाराएं होती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीपीय के ऊपर उष्णकटिबंधीय ठीक है, जो पूर्वी जेट जो धाराएं होती हैं हमें उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, किनमें, जो प्रायद्वीपीय के ऊपर आप देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट है उन धाराओं का प्रभाव होता है उन पे। ठीक है, आई बात समझ में।
तो हिमालय के दक्षिण में बहती पुष्प पश्चिमी जेट, ठीक है, धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर क्या होता है, जो हमारी उष्ण कटिबंधीय जो पूर्व जो जेट होती हैं, जेट धाराएं, जो प्रभाव होता है वो देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो इन कारणों के वश आप देखेंगे कि हमारे भारत के जो जलवायु को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर 5। चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं अपना प्रश्न 6 कि क्या बोल रहा है वो। मॉनसून को परिभाषित करें, ठीक है। मॉनसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो ऋतुओं के अनुसार अगर जब हम देखेंगे तो क्या होता है, हवाओं की दिशा में जब परिवर्तन आता है तो हम उसे कहते हैं बच्चों मॉनसून, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो ऋतुओं के अनुसार क्या होता है, हवाओं की जो दिशा होती है, दिशा में जब हम क्या देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसे, मॉनसून। हवाओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है क्या, मॉनसून। ये हो गया हमारा उत्तर का पहला भाग। दूसरा भाग क्या पूछ रहा है, मॉनसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो देखिए, मॉनसून के आगमन के समय के आसपास सामान्य वर्षा जो है वो होती है ना। और उसमें क्या हो जाता है, उसमें अचानक क्या होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है ना, हो जाती है, जो कि कई दिनों तक होती ही रहती है ना। तो क्या होता है बच्चों, उसमें आर्द्रता युक्त जो है, जो पवनों के जोरदार गर्जन व बिजली भी होती है ना। बिजली कड़कने लगती है, गर्जन होने लगती है, चमकने के साथ आप देखेंगे कि अचानक से क्या हो जाता है, उसमें आगमन होता है ना।
मॉनसून क्या कहते हैं हम? प्रस्फोट। ये जो शब्द है बहुत ही बच्चों आवश्यक है, ठीक है, महत्वपूर्ण है इस उत्तर के लिए, ठीक है। क्या हो जाता है वो? अचानक से जब बिजली कड़कने लगती है या फिर जब गर्जन होता है जोर जोर से, तो अचानक से आगमन होता है, ठीक है, मॉनसून का, और जो कि विस्फोटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार कुछ क्या होता है हमारे मॉनसून में विराम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये विराम यही है, ठीक। इस उत्तर में और भी आपको कुछ बच्चों पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है, इसमें जोड़ना है, जिससे कि आपको ये जो उत्तर है ये अभी क्या है, पूरी तरह से ये समाप्त नहीं हुआ है। इसमें और भी आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप जोड़ेंगे तो ये उत्तर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है मॉनसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो जैसे कि आपको पता है मॉनसून जो होता है हमारे भारत में वो एकता का प्रतीक होता है ना। तो इस वजह से भी उसे क्या हमें हमें कहा जाता है कि ये हमारे मॉनसून क्या करता है, ये सूत्रों में हमें बांधता है, ठीक है, भारत में ये हमें ऐसा कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ठीक है जो अक्षांश होते हैं, विभिन्न अक्षांशों में, प्रकार के नहीं, विभिन्न अक्षांशों में स्थित होने एवं उच्चावच लक्षणों के कारण क्या होता है, भारत की के है, ठीक है बच्चों, ये की नहीं है, ये के है। भारत के मौसम जो होता है उसमें संबंधी क्या होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। परिस्थितियों में आप देखेंगे कि बहुत ही अधिक क्या होती हैं, भिन्नता जो होती हैं वो पाई जाती है, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, किंतु ये जो भिन्नताएं होती हैं, मॉनसून के कारण ही होती हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य में बच्चों, अलग अलग क्षेत्र में क्या होती है, जो मॉनसून होती हैं वो जैसे कभी क्या होता है कि सबसे पहले आगमन होता है हमारे केरला में, दक्षिण भारत में हमारे मॉनसून जो होता है वो आता है सबसे पहले जब भारत में आता है। तो वहाँ पे सबसे पहले आते, तो वहाँ से मॉनसून का आगमन होता है। लेकिन आप देखेंगे जो मॉनसून हमारे जो उत्तर भारत में होता है ये जल्दी नहीं होता, ये देरी से आता है। पहले दक्षिण भारत में आता है, मॉनसून का आगमन वहीं से होता है, लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर से आता है। तो ये जो भिन्नताएं हैं, ठीक है, ये मॉनसून के कारण होता है, ठीक है। कम हो जाती हैं, ठीक, क्योंकि पूरे भारत में बहती है ये, है ना, जो मॉनसूनी जो हवाएं होती हैं। तो मॉनसून
के आगमन का पूरे देश में भरपूर, ठीक है, स्वागत किया जाता है। ठीक है, वहीं पे हम देखते हैं कि मॉनसून को एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक, और ये क्या लाते हैं बच्चों, ये हमारे भारत में हर्ष और उल्लास जो होता है वो भी इसके तहत आता है। ठीक है, जो कि खुशियां भर देती हैं हमारे ज़िंदगी में, है ना। तो जो मॉनसून जब आता है भारत में बच्चों, तो वो हमारे लिए कई प्रकार की खुशियां लेके आता है, क्योंकि मॉनसून के पहले वाली जो गर्मी होती है ना, उससे राहत पाने के लिए जो मॉनसून का जब आगमन होता है तो वो एक प्रकार की शांति जो होती है वो हमारे ज़िंदगी में लाती है। तो इस आंसर में, इस उत्तर में आप कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इस आंसर को आपका जो ये उत्तर है इसको और भी ज़्यादा अच्छा जो दिखने वाला बना देगा। ठीक है, चलिए, तो हमने कर लिया कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हमने यहाँ पे किए हैं। आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से अपने नोट कॉपी में लिखना है, और जो जो मैंने पॉइंट दिए वो भी लिखने हैं, और जो आपको कुछ मिल रहे हैं तो आपको उसे भी क्या करना है, उसमें जोड़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि अब आपको पता है कि हम जब अध्याय ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, उस अध्याय को दोहराते हैं। ठीक है, सबसे पहले से, अध्याय के पहले से लेके अंत तक हमने क्या क्या पढ़ा, हम उसको एक बार दोहरा लेते हैं। चलिए फटाफट दोहरा लेते हैं। तो मौसम एक समय में एक क्षेत्र में वातावरण की स्थिति जो होती है उसको दर्शाता है ना। जलवायु एक लंबी अवधि में मौसम की स्थिति और विविधताओं का कुल योग है। जलवायु के 6 नियंत्रण है, जैसे कि अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं और राहत विशेषताएं। ये हमारे कुछ 6 हमारे जलवायु के नियंत्रण हैं, जिसके बारे में हमने अपनी कल की कक्षा में पढ़ा था। तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक स्पष्ट बल है, जो कि हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है, वो उसकी ओर ले जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर विक्षेपित करता है। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि जब पृथ्वी होती है, जब गोल गोल घूमती है तो उससे क्या होता है, उससे एक उत्पन्न दबाव होता है। तो वो जो दबाव होता है वो दाएं की तरफ उसको ले जाता है। ठीक है, तो और आप अगर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में ये इसको बाएं की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो दबाव की स्थिति में परिवर्तन अल नीनो से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो दबाव की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो अल नीनो से ही जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमने अपनी कल की कक्षा में अच्छी तरीके से पढ़ा था। भारत में कुल 4 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु और परिवर्तनीय मॉनसून, है ना। इन सब के बारे में हमने अपनी कल की कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप उसे देख सकते हैं। भारत के मॉनसून की विशेषता वर्षा में विराम या रुक रुक कर शुष्क और गीली अवधि होती है। कभी कभी जो वर्षा होती है वो रुक रुक कर भी होती है, तो ये एक तरह से विराम पैदा कर देता है हमारे मॉनसून में। मॉनसून की वापसी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता है, जो कि आमतौर पर भारत के पूर्व तट को प्रभावित करती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, करते हैं आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, जो कि हम नए अध्याय से शुरुआत करेंगे, और क्या पढ़ेंगे तो हम उस कक्षा में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा।